समय। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई एम विजय, वेलकम टू लोटस ऑनलाइन सेंटर। तो जैसा बेटा आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, हम लोगों की करंट एक्सिटी की लेक्चर सीरीज चल रही थी। ठीक है, आई होप कि आप सारे लेक्चर समझे होंगे और करंट एक्सिटी के ठीक टफ से टफ प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के ठीक है एबल बन गए होंगे। तो चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर नेक्स्ट। ठीक है, ये आपके पास है ठीक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करंट के बारे में सारी चीजें पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद बेटा आप लोग पढ़े होंगे ठीक है अपने क्लास में ठीक है या कोचिंग में पढ़े होंगे बेटा अगर क्या होती है, कभी भी आपके पास क्या होती है, करंट जब फ्लो करती है ठीक है तो बेटा क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम लोग क्या, मूविंग चार्जेस। ठीक है, अब बेटा उससे क्या राइज हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें मैग्नेटिक मैटर और मैग्नेटिक फील्ड सारी चीजें, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। तो आइए देखते हैं हम लोग आज की प्रॉब्लम्स हमारी क्या क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा ठीक कि द रेजिस्टेंसेस ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलर लूप आर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये बेटा आपके पास कुछ 3 पार्ट दिए गए हैं। ये एक ए बी वाला पार्ट है, ठीक है, एक एसी वाला पार्ट है, एक क्या है, बीसी वाला पार्ट है। ठीक है, व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वो पूछ रहा है। यहाँ बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा ये आपसे पूछ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितना आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ दे रहा है यहाँ पे, करंट इंटर्स एट ए एंड लीव्स एट बी एंड सी एज सोन। बेटा कह रहा है कि ए से करंट क्या हो रही है, इंटर कर रही है, बी और सी से क्या कर रही है, करंट लीव कर रही है। क्लियर है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले कि बेटा देखो करंट ये क्या कर रही है, यहाँ से इंटर कर रही है। तो मान लो बेटा यहाँ से करंट क्या हुई, आई इंटर की, करंट क्या हुई, आई इंटर की। अब बेटा जब आई करंट इंटर की तो आपको मालूम है यहाँ जैसे ही करंट आई पहुंचेगी ठीक है उसे क्या मिल जाएंगे बेटा, दो अलग अलग पाथ मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, दो अलग अलग पाथ। और ध्यान से देखो बेटा, अगर इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो आप लोग बेटा पढ़े हैं कि अगर आर रेजिस्टेंस है और देखो अगर हम लोग यहाँ लेंथ निकाले, क्या निकाले, लेंथ। ठीक है, अब बेटा लेंथ निकालोगे मतलब है नहीं, रेजिस्टेंस दिया है तो वो दिक्कत है नहीं। तो बेटा अगर मैं देखूं यहाँ पे, बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक करंट जब जाएगी या बेटा यहाँ से यहाँ तक करंट जाएगी, ठीक है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा उतना क्या होगा, यहाँ पे करंट क्या होगी बेटा, उससे अमाउंट जाएगी। क्यों बेटा, यहाँ मान लेते हैं पास करंट कितनी गई बेटा, अगर मान लेते हैं चली गई I1, तो बेटा यहाँ भी करंट कितनी जाएगी, यहाँ भी करंट कितनी जाएगी, I1 हो जाएगी। क्लियर है, और बेटा ये ध्यान रखिएगा कि जो I है आपके पास ठीक है वो कितना हो जा रहा है बेटा, 2I। कितना हो जा रहा है, 2I। क्लियर है, अब बेटा देखो समझो, अगर बेटा यहां से करंट यहां तक जाएगी ठीक है, तो बेटा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, तो क्या लिखोगे, VA माइनस VB, दिस इज इक्वल बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये बेटा होता है I इंटू आर। तो I कितना है, I1, और रेजिस्टेंस कितना बेटा, R। कितना रेजिस्टेंस है, R। ठीक है, तो बेटा यहाँ और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, ये आ गया I1 इंटू आर। ठीक है, अब बेटा मैं यहां से अगर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, VA माइनस VC। ठीक है, अब बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां भी करंट कितनी जा रही है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है, R। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, I1 इंटू R। क्लियर है, अब बेटा आपको देखो ध्यान से, अगर देखो यहाँ पे तो दोनों केस में क्या हो रहा है बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सेम। तो बेटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या करंट इसके बाद इधर आएगी या फिर करंट इसके बाद यहां से जाएगी, कतई नहीं जाएगी। अगर दो पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जा रहा है बेटा, सेम, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब इस आर में कोई करंट नहीं जाएगी, इस आर में कोई करंट नहीं जाएगी। अगर इस आर में कोई करंट नहीं जाएगी तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगे, देखो ये वाला करंट क्या है, ऐसे जा रही है, तो आप लोग पढ़े होंगे ठीक है, जो हमारे पास करंट एलिमेंट होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इस आर्क से निकालूं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो बेटा आप लोग क्या करते हो, ऐसे राइट हैंड, ठीक है, कंटाप रूल याद है ना हमारा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बेटा आपको याद होगा, जिस डायरेक्शन करंट जाती है उधर हम लोग क्या करते हैं, अंगूठा, क्या करते हैं, अंगूठा। बेटा जिस मैग्नेटिक फील्ड जहाँ निकालना हो वहां क्या करते हैं, कंटाप मारते हैं। क्या मारते हैं, कंटाप। तो बेटा उप मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, उपे
कंटाप लगाएंगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा किधर मिली, अंदर मिली, क्या मिली, इनसाइड। तो बेटा मैं अगर V1 निकालूं तो V1 बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, देखो ये हमारे पास, ठीक है, सर्कुलर सेगमेंट है, क्या है, सर्कुलर सेगमेंट है। बेटा सर्कुलर सेगमेंट से अगर मैं निकालूं तो आपको याद होगा बेटा कितना आया था, म्यू नॉट I1, ठीक है, अपान आता था बेटा यहाँ कितना 4 पाई आर, कितना आता था 4 पाई आर, और रेडियस बेटा क्या है इसकी रेडियस हमारे पास a दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस दिया है बेटा a, ठीक है, क्या दिया है, रेडियस a, क्लियर। तो बेटा रेडियस हमारे पास a दिया है, तो r को हम लोग क्या लिखें, a लिखें, ठीक है। तो बेटा हमारे पास ये क्या है, रेडियस a है, ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा a। अब बेटा यहाँ लिखे थे हम लोग, याद होगा अल्फा, क्या लिखे थे, अल्फा जो एंगल बन रहा था। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर ये 120 है, ये 120, तो कितना एंगल बनेगा, 120 बनेगा, क्योंकि टोटल 360 होता है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया 120 प्लस 120 240 हो गया, 240 में से क्या करो बेटा, अगर हम लोग 360 में से 240 माइनस करेंगे कितना आएगा 120, बेटा 120 को लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपान कितना बेटा 4 पाई a, ठीक है। अब बेटा अल्फा जो है वो कितना बना बेटा आपके पास 120 मतलब बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, देखो 120 बेटा हो जाएगा कितना 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो बेटा 2 पाई बाई 3 रखोगे। अब बेटा इसी तरह से हम लोग क्या बेटा इसके का मैग्नेटिक फील्ड निकाले, ठीक है। तो इसके का मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे बेटा V2, तो V2 देखो कितना आएगा बेटा, अच्छा V1 किधर होगा, इनसाइड होगा, तो इनसाइड के आप लोग क्या करते हो, क्रॉस लिखते हो, क्या लिखते हो, क्रॉस, ठीक है। अब बेटा मैं V2 निकालूं तो V2 कितना हो जाएगा, देखो V2 में देखो करंट ऐसे जा रही है, हमने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला कहां पे, O पे। बेटा क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में करंट जाए उधर थंब कर दो, थंब कर दिए, कंटाप किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, किधर लग रहा है, ऊपर। तो बेटा O पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक है, दूसरे सेगमेंट हमारे पास AC के कारण वो बेटा कितनी आ गई, वो सेम वैल्यू जाएगी, सेम वैल्यू जाएगी ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, ठीक है, ये वैल्यूज सारी की सारी सेम ही है, ठीक है। अब बेटा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास ये डॉट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डॉट, ऊपर है ना ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा ये आपके पास डॉट, ठीक, कितना हो जाएगा ये डॉट, ठीक है। अब बेटा देखो एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है उस पॉइंट पे बाहर है, एक मैग्नेटिक फील्ड उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर है। तो बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, फिर अगर मैं नेट निकालूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास V नेट, ये आ जाएगा बेटा कितना, ये आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, क्लियर है। बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, क्लियर है, ठीक। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है एक तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एक तरह से ब्रिज है, ठीक है। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी ढंग से समझ में आना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक। ये हमारे पास क्या बेटा, क्या कह रहा है, ए 100 टन स्क्वायर shown in the figure carries a current of 2 ampere in magnetic field of 0.2 Weber per meter square, the torque acting on the coil। ये बेटा आपके पास क्या है, दो मैग्नेट्स है, क्या है, दो मैग्नेट्स है, एक है बेटा नॉर्थ पोल, दूसरा क्या है साउथ पोल। तो बेटा आप लोग क्या पढ़े थे, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे मैग्नेट लेते थे और मैग्नेट को रख देते थे, और बेटा हमारे पास क्या होती थी, नॉर्थ से लाइन निकल के होती थी साउथ पर जाती थी, क्लियर है। बेटा हमारे पास क्या होगी, नॉर्थ से लाइन निकल के होती है साउथ पर जाएंगे। बेटा अगर नॉर्थ से लाइन निकल के साउथ पे जाएंगी तो बीच में क्या हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड लग गई है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक कॉइल रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक कॉइल। और कॉइल कैसी है बेटा, उस कॉइल में 100 टर्न्स है, ठीक है, और ये जो कॉइल है बेटा ये 8 सेंटीमीटर इसकी क्या है विड्थ है, और हमारे पास लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल है, कैसी है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। अब बेटा इसमें पूछ रहा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क कितना आएगा। तो बेटा आप लोग पढ़े थे कि टॉर्क जो लगता है किसी भी कॉइल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, वो कितना आता था बेटा, टाउ इज इक्वल टू कितना बेटा, mb, ठीक है, साइन थीटा, कितना आता था बेटा ये mb साइन थीटा, क्लियर है, ठीक। अब बेटा अगर हम लोग यहाँ थीटा देखें तो थीटा क्या था बेटा, एंगल बिटवीन m एंड v, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ठीक है m एंड v, ठीक। तो बेटा ये क्या है, एंगल बिटवीन m एंड v, ठीक। हो सकता है लाइट कलर थोड़ा देखने में दिक्कत हो तो थोड़ा डार्क लेते हैं, ठीक है, m एंड v के बीच बेटा क्या है, ये एंगल है। अब देखो बेटा अगर मैं m की बात करूं
तो m बेटा हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, m होता है i इंटू ए। क्या होता है बेटा, जो m होता है वो होता है कितना, i इंटू ए। ठीक है, तो बेटा अगर मैं m की बात करूं तो m होता है बेटा i इंटू ए। ठीक है, अब बेटा i स्केलर है तो ये क्या होता है, जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। अब बेटा देखो ध्यान से, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो कितना होता था, ये n i है। कितना होता था, n i है, क्योंकि यहाँ हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, n i है। ठीक है, और ये क्या था बेटा, एरिया ऑफ कॉइल। क्या था, एरिया ऑफ कॉइल। अब बेटा मैं एरिया निकालू तो आपको मालूम है क्या है, ये जो कॉइल है इसका एरिया बेटा कैसा बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास क्या, रेक्टेंगल। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो बेटा अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालो तो एरिया कितना होता है बेटा, जो एरिया होता है बेटा कितना, ठीक है, a इंटू बी, a इंटू बी। बेटा a क्या है हमारे पास, मान लेते ये वाली साइड है और b क्या है, ये वाली साइड है। ठीक है, बेटा अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया कितना हो जाएगा, a दिया है बेटा आपको 10 सेंटीमीटर और b कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बेटा मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मीटर में बदलो कितना हो जाएगा, आपको मालूम है कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10 टू पावर -4। क्लियर है। अब बेटा हमारे पास क्या होगा, ये एरिया मिल गया। क्या मिल गया, एरिया। अब बेटा एरिया अगर मैं क्वायर को देखूं एरिया कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड बेटा कैसे सेट है, इस तरह सेट है। ठीक, तो बेटा दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, एंगल 90 डिग्री। तो बेटा थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और थीटा अगर 90 है तो टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा आपका, sin 90 वैल्यू हो जाती है 1, और sin 90 वैल्यू बेटा 1 हो गई तो टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, mv हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mv। क्लियर है। ठीक, अब बेटा हमारे पास क्या हुआ, mv, तो m कितना हमारे पास होगा बेटा, nia। तो nia अगर लिखो बेटा कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा nia, ठीक है, इंटू बी। क्लियर। अब बेटा n हमारे पास कितना दिया है, 100 टर्न्स। कितना दिया है, 100 टर्न्स। तो बेटा ये हो गया 100 इंटू आई कितना, देखो बेटा करंट कितनी इसमें जा रही है, 2 एम्पियर की। कितनी जा रही है, 2 एम्पियर की। और बेटा अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया कितना है बेटा हमारे पास, 80 इंटू 10 टू पावर -4। बेटा इसमें लेते हैं 8 इंटू 10 टू पावर -6। क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितनी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है 0। हाँ बेटा देखो हमारे पास जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कितना आ जाएगा, टाउ आ जाएगा बेटा एमबी की कुछ साइड कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो टाउ आएगा कितना आ गया, एमबी, और एम हमको बेटा कितना पढ़े हैं, ये पढ़े हैं एनआईए। कितना पढ़े हैं, एनआईए इंटू क्या बेटा, बी। हो गया ये हमारे पास। ठीक है, तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, देखो नंबर ऑफ टर्न्स बेटा कितने हैं, 100 है। कितने हैं, 100। बेटा ये हो गया आपके पास 100। अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट कितनी है बेटा, 2 एम्पियर है। कितनी करंट है, 2 एम्पियर है। ठीक है बेटा, इस हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। एरिया में देखो बेटा कितना है, 80 इंटू 10 टू पावर -4। बेटा इसको अगर देखूं तो कितना हो जाएगी, 8 इंटू 10 टू पावर बेटा कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.2 वेबर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसको मैं क्या लिख दूं, 0.2। क्लियर है। अब बेटा इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं टॉर्क कितना आ जाए बेटा। देखो ये हो गया 8 इंटू 2 कितना हो बेटा, 16। 16 इंटू 0.2 करेंगे कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 3.2। ठीक है, और पावर की बात करो बेटा कितना आ जाएगा, पावर देखो 100 लिखा 10 टू पावर 2, और ये बेटा 10 टू पावर -3 कितना है, 10 टू पावर -1। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ कितना लिख दूं, 0.32 न्यूटन मीटर। लेकिन अब देखो ऑप्शन अगर आप ना देखो तो ऑप्शन बेटा वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन पूछा है। वैल्यू के साथ साथ क्या पूछा है, डायरेक्शन। अब बेटा आपको डायरेक्शन के बताया गया था अगर कोई भी कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा हो तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। क्या करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड के पहले थंब को और दोनों उंगलियों को क्या करो बेटा, परपेंडिकुलर स्पेंड कर दो। ठीक है, तो बेटा ये जो होती थी पहली वाली उंगली, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा ये जो होती थी हमारे पास, ये वाली उंगली क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब बेटा यहां मैं देखूं अगर, ठीक है, तो ये क्या होता था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आइए बेटा देखते हैं हम लोग, अगर मैं क्या देखता हूँ एसी वाले यार पर, एसी यार पर देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बेटा मैं अगर देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट देखो इस आर्म पर नीचे आ रही करंट, ऐसे आ रही करंट। ठीक है बेटा, करंट ऐसे हो गई। अब फोर्स किधर लगा बेटा, फोर्स लगेगा इसके क्या, जस्ट ऊपर, मतलब एसी आर्म पर जो फोर्स लगा वो ऊपर लगा। उस फोर्स बेटा मैं क्या लिख दूं, एफ डॉट। क्या लिख दूं, एफ डॉट। ऊपर क्या करते हैं आप लोग, डॉट लिखते हैं। और बेटा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर तो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस। अब बेटा मैं अगर देखूं किस पे, बीडी आर्म, किस पे देखूं, बीडी आर्म पर। बेटा बीडी आर्म पर अगर मैं, अच्छा सिर्फ एसी पे कहा ही है,
तो बेटा हम dt पे क्यों चेक करेंगे। आइए देखते हैं, अगर AC पे क्या है बेटा हमारे पास, अगर ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो बेटा ऑप्शन आपका देखो बेटा 0.32, ठीक है, ये न्यूटन मीटर टेंडिंग टू रोटेट द साइड AC इनटू द पेज, तो बेटा AC क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, AC क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास 0.3 न्यूटन मीटर टेंड टू रोटेट द AC आउटवर्ड पेज, मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बेटा बी आपके पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये आपके पास प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये बेटा कह रहा है, ये आपके पास कुछ एक फिगर दिया गया है, पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द कॉइल। ये बेटा आपके पास क्या है, एक कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट 1 एम्पीयर की जा रही है, डायरेक्शन करंट की ऐसे दिया है, ठीक है। अब बेटा ये 10 सेंटीमीटर है, ये कितना 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल है। कैसी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। आपसे पूछ रहा है इस पर नेट फोर्स कितना आएगा, ठीक है, नेट फोर्स कितना आएगा, ठीक बेटा। तो चल बेटा नेट फोर्स निकालना है, देखो समझो। तो बेटा आपके पास ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। अब बेटा इसमें करंट डायरेक्शन ये दिया है और कितना दिया है, 1 एम्पीयर, कितना दिया है, 1 एम्पीयर। अब बेटा ये आपके पास एक इनफिनाइट लॉन्ग वायर है और इसमें करंट कितना दिया है, 2 एम्पीयर, कितना दिया है, 2 एम्पीयर, ठीक है। अब बेटा ये साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कितना 50 सेंटीमीटर, और यहाँ सेपरेशन जो दिया कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो बेटा आप लोग पढ़े थे कि जब हम लोग क्या करते हैं, दो करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखते थे, ठीक है, तो बेटा क्या करते थे, एक दूसरे में फोर्स लगाते थे। अगर करंट की डायरेक्शन सेम हुई थी तो क्या कर रहे थे, वो अट्रैक्ट कर रहे थे, और अगर करंट डायरेक्शन अपोजिट हुई थी तो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, ठीक है। किस फोर्स से करते बेटा, तो आप लोग जब सॉल्व किए थे तो फार्मूला क्या आया था हमारे पास, ये आया था बेटा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन, ठीक, बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, टू पैरेलल वायर्स। बेटा ये कितना आया था, ये आपके पास आया था F इज इक्वल टू, ये आया था बेटा म्यू नॉट बाई, ठीक है, 2 पाई। बेटा यहाँ आया था I1 I2 बाई डी क्या थी, सेपरेशन थी, ठीक है, इंटू L, कितना आया था, इंटू L। अब बेटा ये हमारे पास कुछ केस था ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास दो वायर थे, दोनों कैसे थे, पैरेलल थे, दोनों के बीच सेपरेशन क्या थी बेटा, D थी, ठीक है। अब बेटा ये करंट I1 कहे थे, इस करंट को क्या कहे थे, I2 कहे थे। हाँ, तो चलो बेटा देखो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास पहला वायर था, ये क्या है, दूसरा वायर था। अब बेटा इसमें करंट I1 जा रही है, इसमें करंट I2 जा रही है, और कितनी सेपरेशन है, D सेपरेशन है। तो जो ये दोनों क्या करते थे, उसे अट्रैक्ट करते, क्या करते थे, अट्रैक्ट, ठीक है। किस फोर्स अट्रैक्ट करते बेटा, तो हम लोग इस सॉल्व किए तो आया कितना, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन D इंटू L। क्लियर है। तो बेटा सेम सिमिलर केस यहाँ पे है, देखो एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, ठीक है। फिर बेटा एक वायर ये है और दूसरा वायर हमारे पास ये है, इसमें करंट क्या हो रही है बेटा, अपोजिट आ रही है, क्या कर रही है, करंट यही अपोजिट आ रही है। क्लियर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, ठीक। तो अगर मैं बेटा निकालू अगर इन दोनों के बीच फोर्स, तो कितना लगेगा आपके पास, देखो बेटा इसको कह दो F1, F1 बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट बाई 2 पाई, ठीक है। अब बेटा ये कितना हो जाएगा, I1 कितना बेटा 2 एम्पियर, I2 कितना बेटा 1 एम्पियर, ठीक है, अपॉन D। अब बेटा अगर यहाँ देखो तो यहाँ सेपरेशन कितने दोनों वायर के बीच, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा बेटा, 2 इंटू 10 टू पावर -2। क्लियर है, ठीक है। अब बेटा ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये हटा देते हैं यूनिट वगैरह, ताकि कैलकुलेशन आपको दिक्कत ना आए। ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1, ठीक है। अब बेटा L देखो, L का मतलब होता है कि वो कंडक्टर की लेंथ कितनी है। तो बेटा देखो ये कंडक्टर भले ही आपको लंबा दिख रहा है इनफिनाइट लॉन्ग, लेकिन हम लोग पढ़े थे कि ये वाला जो सेगमेंट है वो कितना फोर्स लगाता है। क्लियर है ना। बेटा इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। बेटा इसको मीटर बनाओ कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, ठीक है। बेटा ये वैल्यू और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, और इस 2 से क्या हो जाएगा 2। बेटा म्यू नॉट बाई 2 पाई वैल्यू आप लोग कितना पढ़े हैं, 2 इंटू 10 टू पावर कितना बेटा -7, ठीक है, इंटू बेटा कितना है 15 है, कितना है 15। बेटा इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। इसको मतलब बेटा 3 इंटू 10 टू पावर कितना बेटा -6 न्यूटन। क्लियर है। ये बेटा F1 आया, और F1 के डायरेक्शन चेक की जाए तो डायरेक्शन क्या होगी, देखो हमने क्या कहा था, अगर दो हमारे पास वायर है, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब ये बेटा हमारे पास जो F1 लगेगा वो ऐसे लगा, ठीक है, इस सेगमेंट, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो इस और इस केस में क्या है, एक में करंट ऊपर जा रही है, दूसरे में करंट क्या हो रही है बेटा, नीचे जा रही है। तो बेटा दोनों क्या करेंगे, दोनों क्या करते हैं हमारे पास, रिपेल करते थे, क्या करते थे, रिपेल, ठीक है। तो बेटा हमारे पास क्या होगा, सेकंड केस में अगर मैं चेक करूं,
सेकंड केस में अगर मैं बेटा चेक करूं, ठीक है, तो जो हमारे पास सेकंड केस है, ठीक, जो सेकंड केस है बेटा, मैं अगर वहां पे चेक करूं तो देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, F2। ये बेटा क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। क्या होगा, रिपल्सिव, क्योंकि देखो क्या है हमारे पास, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब बेटा ये जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, ठीक है, I1 I2, ठीक। अपान बेटा क्या हो जाएगी, सेपरेशन, तो सेपरेशन देखो अब कितनी हो जाएगी, 10 ये 2 ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर मैं 12 इंटू 10 टू पावर कितना लिखूं बेटा, -2, ठीक है, और L कितना बेटा, ये 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक। अब बेटा I1 I2 वैल्यू हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं, वो कितनी आई थी, वो आई थी बेटा देखो 2 इंटू 1, इसका मतलब बेटा कितना आ गया 2, कितना आ गया ये 2, तो एक काम करते हैं रख देते हैं 2, बेटा ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। क्लियर है। अब बेटा देखो ये -2 से -2 क्या हो गई, पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। ये बेटा कितना आ गया आपके पास, देखो ये आ गया बेटा 6, ठीक है, तो बेटा आ गया कितना 15/6। अब बेटा म्यू नॉट बाई 2 पाई वैल्यू कितना पढ़े हम लोग, 2 इंटू 10 टू पावर -7। क्लियर है। अब बेटा अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास कितना 3, और कितना हो जाएगा ये 5। बेटा हमारे पास F2 जो आया, F2 कितना आ गया, ये बेटा आ गया 5 इंटू 10 टू पावर कितना बेटा, -7। क्लियर है, ठीक है। इसको बेटा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पावर सेम करने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़े, तो -7 बना देता हूं ताकि दिक्कत नहीं। क्लियर। अब देखो बेटा ये जो फोर्स लगेगा इस पे करंट अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस पर जो फोर्स बेटा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो मैं अगर बेटा निकालू नेट फोर्स कितना आएगा, देखो एक फोर्स F2 इधर जा रहा है, F1 इधर आ रहा है, अगर दो वेक्टर क्या हो गए, अपोजिट हो गए, जो अपोजिट होते हैं क्या करते हैं बेटा, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब बेटा क्या हो जाएगा, जो नेट फोर्स होगा, अगर मैं नेट निकालू तो नेट कितना आ जाएगा आपके पास, नेट हो जाएगा F1 माइनस F2। क्लियर है। अब बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, F1 और F2 कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा बेटा कितना, 25 इंटू 10 टू पावर बेटा -7। क्लियर है, ठीक है, 25 10 टू पावर -7 भी क्या लगेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, क्या लगेगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। चलो बेटा देखो ऑप्शन देखो, 25 10 टू पावर -7 मूविंग टुवर्ड्स द वायर, ठीक है, टुवर्ड्स द वायर, तो ऐसा तुम्हारे पास, ठीक है। ये 25 इंटू 10 टू पावर -7 मूविंग अवे फ्रॉम द वायर, इसका मतलब क्या, देखो जो F1 माइनस F2 है टुवर्ड्स द वायर, ठीक है, इस वायर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट बेटा कि 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू स्क्वायर, ठीक है, 2 वायर है बेटा, ठीक है, दोनों की लेंथ क्या सेम, मान लो एक बेटा वायर ही है, दूसरा वायर कोई और, उसकी लेंथ क्या है, सेम है। अब बेटा उसको क्या कर रहा है, एक को स्क्वायर बना रहा है एंड ए सर्कल, दूसरे क्या बना रहे हैं, सर्कल। इफ दे कैरी सेम करंट, ठीक है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है। तो देखो बेटा हम लोग अगर बात करते हैं, हमारे पास देखो 2 वायर है, एक बेटा वायर ये कह दूं, इसको बोल देता हूं बेटा AB, इसकी लेंथ L है, और दूसरा बेटा वायर कह देता हूं CD, ठीक है, और CD की लेंथ बेटा कितनी है, ये भी L ही। क्लियर है। एक को बेटा बेंड करके क्या बना देना है, स्क्वायर, तो बेटा अगर मैं AB को बेंड करके स्क्वायर बनाऊं तो स्क्वायर ऐसे बनेगा। क्लियर है, ठीक है। तो बेटा आपको मालूम है स्क्वायर है, तो बेटा स्क्वायर की जो साइड होंगी मैं A कह दूं, ठीक है, तो बेटा A और ये क्या हो जाएगा बेटा 4A, तो बेटा 4A किसके इक्वल हो जाएगा, L के, ठीक है। तो बेटा मैं अगर A निकालूं तो A कितना हो जाएगा बेटा, L/4, कितना हो जाएगा, L/4। क्लियर है, ठीक है। अगर बेटा A हमारे पास L/4 आया, तो आप लोग मैग्नेटिक मूवमेंट जो पढ़े थे, ठीक है, इसका मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा आप लोग M1 कहते हैं, M1 कितना होता है बेटा, ये होता है I इंटू A, क्या होता है, I इंटू A, ठीक है। अब बेटा देखो करंट सेम है तो I तो सेम ही रहेगी, लेकिन एरिया अलग अलग आएगा, क्यों, क्योंकि एक शेप आपके पास क्या है, स्क्वायर है, दूसरा क्या है, सर्कल है। तो बेटा अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूं तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आप लोग पढ़े होंगे बेटा, ठीक है, साइड का स्क्वायर, क्या पढ़े होंगे, साइड का स्क्वायर। अब बेटा अगर मैं साइड का स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये I, अब बेटा ये कितना हो जाएगा, L/4 का स्क्वायर, इसका मतलब बेटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा, ठीक है, IL²/16। क्लियर है। इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, M1 हमारे पास आ गया, ठीक है। दूसरे वायर को बेटा बेंड करते हैं, तो दूसरा वायर जो बेंड होता है तो क्या बनता है बेटा, सर्कल, ठीक है। तो जब इसको बेंड करेंगे तो क्या बनता है बेटा, सर्कल, क्या बनता है, सर्कल। क्लियर है। अब बेटा सर्कल में करंट वही जा रहे हैं जो करंट उसमें जा रहे थे। क्लियर है। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो मेरे पास सर्कल का रेडियस R मान लो, रेडियस कितना मान लूं R। तो बेटा आपको मालूम है कि अगर वायर को हम बेंड करके सर्कल बना रहे हैं
तो जो सर्कल होगा बेटा उस सर्कल का सरकमफेरेंस और वायर की लेंथ दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। इसका मतलब बेटा क्या कि वायर का हमारे पास लेंथ और सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, दोनों क्या होंगे सेम। तो बेटा अगर मैं आर निकालूं तो आर कितना हो जाएगा बेटा एल बाई 2 पाई, एल बाई कितना हो जाएगा 2 पाई। अब बेटा मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास आई इंटू ए, क्लियर है। अब बेटा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। अब बेटा हमारे पास अगर यहाँ देखें तो हमारे पास आर कितना है एल बाई 2 पाई, तो बेटा ये हो जाएगा आई इंटू पाई। अब बेटा आर की वैल्यू कितनी है एल बाई 2 पाई का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना, ठीक है। अब बेटा अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो m2 है वो कितना आ जाएगा बेटा, m2 देखो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, m2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा आई, और ये देखो बेटा यहाँ एक पाई से एक पाई कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई, कितना हो जाएगा ये आई एल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई, क्लियर है। अब बेटा इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, इन दोनों क्या पूछ रहा है रेशियो। तो बेटा अगर मैं m1 डिवाइड बाई m2 करता हूं, देखो ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ठीक है ये हो जाएगा स्क्वायर, और दूसरा क्या है बेटा हमारे पास सर्कल। इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो रेशियो में देखो बेटा एक आया हमारे पास कितना आई एल स्क्वायर बाई 16, और दूसरा कितना है बेटा आई एल स्क्वायर बाई कितना 4 पाई, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक, तो ये देखो हमारे पास कैंसिल हो जा रहे हैं, देखो इधर ये दोनों हमारे पास क्या बेटा आई एल स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, ये 4 से कैंसिल करो बेटा ये आ गया 4, तो आपके पास अब कितना बचा बेटा, ठीक है। अब आपके पास देखो बचा है जो वो बचा बेटा कितना है यहाँ पे, यहाँ बचा बेटा 1/4, और बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कितना, इसमें बचा है पाई, तो कितना आ गया बेटा ये पाई/4, ठीक है। और रेशियो की बात करो बेटा अगर m1 रेशियो m2 की, तो बेटा ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई/4, क्लियर है। चेक करो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ठीक है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ठीक है। तो बेटा अगर मैं ऑप्शन चेक करूं हमारे पास पाई/4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कहीं कहीं कह देता है हमारे पास एक बार मैग्नेट है उसको, ठीक है सेमी सर्कल बना रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं कह देता है बेटा आपके पास क्या है एक सर्कुलर हमारे पास लूप है, ठीक है, उसको फोल्ड करके हम लोग क्या करते हैं एन टर्न्स का बना दे रहे हैं तब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन से प्रिपेयर रहिए, आसान क्वेश्चन होते बहुत डिफिकल्ट होते नहीं है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, हाँ, टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर, ठीक है, आर लाइंग कंसेंट्रिकली विथ देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। इसको थोड़ा समझिए बेटा, दो आपके पास क्या है सर्कुलर कॉइल है बेटा, एक कॉइल ऐसे रखी है तो दूसरी कॉइल क्या है इस तरह से रखी है, दोनों कैसी हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों कैसी हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। द करंट्स फ्लोइंग इन देम आर आई एंड 2i, बेटा करंट जो फ्लो कर रही है एक में आई करे दूसरे में कितने करे 2i। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंडक्शन एट द सेंटर विल बी, जो सेंटर है सर दोनों का उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, ठीक है। बेटा पहले इसका फिगर हम लोग ड्रा करते हैं। फिगर में देखूं अगर, ठीक है, तो बेटा एक सर्कल ऐसे है, ठीक है, और बेटा जो दूसरा सर्कल आपके पास है, दूसरा सर्कल बेटा कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, दूसरा सर्कल बेटा कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। दोनों का बेटा सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर क्या है सेम है, और दोनों बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो लग रहा है एक ऐसे है दूसरा ऐसे, क्लियर है, ठीक है। तो दोनों बेटा कैसे हैं परपेंडिकुलर है, तो बेटा अगर परपेंडिकुलर है तो ध्यान से देखो, अगर मैं कह दूं बेटा कि इसमें करंट आई ऐसे जा रही है, ठीक है, तो बेटा दूसरे में करंट कितनी जाएगी 2i, कितनी जाएगी 2i, तो बेटा मैं मान रहा हूं कि इसमें जो करंट जा रही है कितनी जा रही है 2i, क्लियर, ठीक है। अब बेटा देखो अगर करंट इसमें आई जा रही है और ये सर्कल इस तरह से रखा है, ठीक है, तो बेटा अगर करंट जाए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किधर आएगी बेटा, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, जो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको कहते हैं v1, और v1 की डायरेक्शन बेटा कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा मैं अगर बात करूं v2 की तो हमारे पास दूसरी कॉइल क्या है इस तरह से रखी है, अब बेटा मैं इसकी बात करूं अगर तो हमारे पास क्या है इसमें करंट बेटा ऊपर जा रही है, ठीक है, अब बेटा ऊपर जाए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, ठीक है। दोनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अच्छे समझिएगा। एक बेटा आपके पास कॉइल ऐसे है, ठीक है, अब बेटा करंट हम लोग ऐसे सेंड किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, हम लोग क्या करते हैं ऐसे राइट हैंड रूल से चेक करते हैं, अंगूठा की करंट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा इस साइड चली गई,
ठीक है। और दूसरी बेटा हमारे पास क्या है, दूसरी कॉइल किस तरह से रखी है, इस तरह से रखी है। जब इस तरह से रखी बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई बेटा, 90 डिग्री। दोनों कितनी हो गई, 90 डिग्री। क्लियर है। और दोनों बेटा 90 डिग्री पे हो गई, तो हम लोग आराम से अब कैलकुलेशन कर सकते हैं कितनी आएगी। तो देखो बेटा आप लोग पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ठीक है, आई करंट जब जाती है सर्कल के सेंटर पर, तो होती है बेटा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद है रेडियस कितनी है बेटा इसकी, ठीक है, सब r है, ठीक है। तो बेटा v1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब बेटा v2 निकालो, तो v2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन कितना बेटा 2r, ठीक है। और दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। v1 और v2 दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अब बेटा अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट निकालोगे बेटा तो नेट हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा कितना v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर 2v1 v2 cos 90, और cos 90 वैल्यू 0 होती है तो सीधे क्या लिखते हैं अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा बेटा, अगर इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो देखो आ जाएगा हमारे पास कितना v1 स्क्वायर, ठीक है। अगर बेटा इस वैल्यू को x कह दूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा, देखो ये अगर मैं इसको कह दूं बेटा सपोज कि x है, ठीक है, ये वाली कितनी हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगी 2x, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर। क्लियर है। और बेटा इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज कितना, ये हो जाएगा बेटा आपके पास रूट 5x। और x कितना है बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r दैट इज आपके पास कितना हो जाएगा रूट 5, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा बेटा ये 2r। क्लियर है। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन के प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन बस आपको दिक्कत ये आती है ना कि मैग्नेटिक फील्ड समझ नहीं आता किधर किधर जा रही है, ठीक है। स्पेशली तो फिगर तो बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है, कैसे रखे कैसे ना रखे, ठीक। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, ठीक है, एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या बेटा, वाई डायरेक्शन में कितनी है 2 टेस्ला, ठीक है। तो बेटा अगर फिगर ड्रा करूं तो बेटा मान लेता हूं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ वाई डायरेक्शन है, ठीक है। और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो कितनी है बेटा, ये है आपके पास 2 टेस्ला। और ध्यान रहे वाई डायरेक्शन में है तो इस बात को बेटा मैं क्या लिखता हूं, अगर वाई होता है तो हम लोग जे कैप लिखते हैं, क्या लिखते हैं जे कैप। क्लियर है, इतने टेस्ला, ठीक है। अब बेटा क्या कह रहा है, when particle velocity is this, ठीक है, into 10 to power 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल कौन है बेटा, चार्ज पार्टिकल जो है, ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल है बेटा आपके पास, ठीक, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, क्लियर है, ठीक है। तो बेटा ये जो वेलोसिटी है वो कितना है 2i + 3j। 2i + 3j मतलब बेटा होता है xy प्लेन में है, कैसे है ये xy प्लेन में, क्लियर है। तो वेलोसिटी बेटा कुछ ऐसे है, ठीक है। बेटा वेलोसिटी कितनी है, ये बेटा आपके पास कितना 2i + 3j, ठीक है, इतने मीटर पर सेकंड, अच्छा इंटू 10 टू पावर 6 में, इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ठीक है। अब आपसे पहले पूछ रहा है द मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो आपको क्या करना है, निकालना है। क्लियर है। तो बेटा आप लोग मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या पढ़े थे, Fm = QV × V, याद है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा बेटा ये हम लोग तब लगाते थे जब ये क्या होते थे, वेक्टर फॉर्म होते, कैसे होते थे, वेक्टर फॉर्म में। अगर स्केलर फॉर्म की बात करें तो स्केलर फॉर्म में क्या होता था, ठीक है, थीटा गिवन रहता, थीटा क्या रहता था, गिवन। तो बेटा थीटा गिवन नहीं है, कैसा है, वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी डायरेक्शन बताया, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताया, फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है। क्लियर है बेटा। मैं अगर इसको निकालूं कितना हो जाएगा आपके पास, देखो क्योंकि वैल्यू बेटा कितना है हमारे पास, पहले v क्रॉस v सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो v क्रॉस v, बेटा v हमारे पास कितना है 2i + 3j, ठीक है, इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है बेटा, क्रॉस, ठीक है। अब बेटा ये क्या है 2j, कितना है 2j, ठीक है। तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा q, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2i + 3j, ठीक है, क्रॉस 2j इंटू 10 टू पावर कितना बेटा 6। क्लियर है, ठीक है। इसको बेटा आप लोग क्या क्रॉस प्रोडक्ट करिए, देखो यहाँ i क्रॉस j हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 क्यू वैल्यू प्रोडक्ट, ये वैल्यू कितने -2 माइक्रोकूलम, तो -2 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है। अब बेटा इसका क्रॉस करके कितना हो जाएगा 4 इंटू i क्रॉस j,
ठीक है। अब बेटा इसका करेंगे कितना हो जाएगा, +6 इंटू जे क्रॉस इंटू 10 टू पावर कितना बेटा 6। देखो बेटा ये 10 टू पावर 6 ये -6 तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी पावर, 10 टू पावर 0 दैट इज 1। बेटा ये कितना हो जाएगा -2। अब बेटा देखो यहाँ आप लोग पढ़े थे कि आई क्रॉस जे कितना होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में। ये देखिए आप लोग पढ़े थे क्या कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। ठीक है। अब बेटा रही बात इसकी कि हमारे पास क्या होता है आई क्रॉस जे। बेटा आप लोग पढ़े थे आई क्रॉस जे होता है कितना, के कैप। अब बेटा जे क्रॉस के कितना होता है, ये होता है बेटा कितना, आई कैप। कितना होता है, आई कैप। अब बेटा अगर मैं बात करूं कि के क्रॉस आई कितना होता है तो आप लोग क्या होता है, जे कैप। अब बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ पे देखो बेटा आई क्रॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के कैप। कितनी हो जाएगी, के कैप। और जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ कितना आ गया बेटा, ये हो जाएगा 4 के कैप। ठीक है। और बेटा यहाँ क्या है, -2। और बेटा आपके पास कितना आ गया, ये हो गया बेटा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 के कैप। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो फोर्स लग रहा है ये आ रहा है कैसे, निगेटिव में। कैसे आ रहा है, निगेटिव में। तो बेटा हम लोग फोर्स की डायरेक्शन के तरीका बताए थे। क्या बताए थे बेटा कि देखो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या करते थे, राइट हैंड, ठीक है, कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल या फिर थंब रूल। क्या करते बेटा, हम लोग करते थे कि एक यहाँ उंगली रखते थे और एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को क्या करते थे, उंगली को कर्ल करते थे। उंगली क्या करते थे, कर्ल। बेटा मैंने वेलोसिटी डायरेक्शन वेक्टर किया, ठीक है, देखो यहाँ v पहले है, उस डायरेक्शन में क्या किया, उंगली किया, फिर उसके बाद क्या किया, कर्ल किया। तो जब कर्ल करते थे जो थंब की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन आप फोर्स बताते थे। लेकिन जो फोर्स है वो बेटा इनटू आ रहा है, लेकिन हमारे पास वो फोर्स कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव मतलब होता है ठीक अपोजिट। तो बेटा एक्चुअल में डायरेक्शन आती अंदर, लेकिन ये निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक अपोजिट ऊपर। तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, -8 के का, ठीक है। अब बेटा ये हो जाएगा क्या, अपवर्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स। क्लियर है ना, ठीक है। तो बेटा अपवर्ड्स का मतलब हुआ क्या बेटा, ठीक है, जेड डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में। ठीक है। और नीचे मतलब बेटा क्या होता है, -z डायरेक्शन में। क्या होता है, -z डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन एकदम आसान है, आप लोग चाहे देखो तो आसानी समझ सकते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन लूप। ठीक है। ये आपके पास क्या बेटा, ये कुछ बने हैं हमारे पास, क्या सेगमेंट बने हैं, पूछ रहा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है। बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फार्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, अगर मैं छोटे वाले सेगमेंट का देखूं, इस सेगमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट बेटा मैं मान लेता हूं m1। ठीक है। और बेटा इस सेगमेंट का मान लेता हूं कितना, m2। कितना मान लेता हूं, m2। बेटा m1 कितना हो जाएगा, m1 होता है बेटा I इंटू ए। ये हो जाएगा ना, ए को बेटा a1 कह दूं, ठीक है, पहले सेगमेंट के लिए। क्लियर। अब बेटा जो हमारे पास पहला सेगमेंट है उसकी रेडियस r है, और बेटा वो कैसा है, सेमी सर्कल। कैसा है, सेमी सर्कल। ठीक है। तो बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा a1। और a1 कितना होता है बेटा, पाई r स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2। और r यहाँ कैपिटल है तो क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बेटा 2। ठीक है। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास देखो I। ठीक है। और बेटा ये हो जाएगा कितना, पाई r स्क्वायर बाई कितना बेटा 2। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। डायरेक्शन तो पूछा नहीं, हालांकि डायरेक्शन पूछता तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, डायरेक्शन के लिए हम लोग बताए थे तो मेरे पास जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उस डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। और एरिया वेक्टर बेटा हमेशा हम लोग क्या देते थे, जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता था, राइट हैंड कर्ल लगाया, तो एरिया वेक्टर बेटा अंदर है। ठीक है। और बेटा इसमें भी चेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, अंदर ही होगा। हालांकि डायरेक्शन की बात किया नहीं तो मैं उसकी बात क्यों करूंगा। ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास क्या है कि ये बड़े वाले सेगमेंट को देखें तो ये भी सेमी सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, 2r है। कितना रेडियस है, 2r। बेटा मैं दूसरे को देखो, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट वही जा रही है, एरिया कितना हो जाएगा a2। ठीक है। ये भी क्या है बेटा, सेमी सर्कल है। क्या है, सेमी सर्कल। लेकिन सेमी सर्कल जो आपके पास है, इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो है बेटा कितना, 4r है। कितनी है, 4r। तो बेटा मैं अगर एरिया निकालूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये I, और एरिया हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा, ये हो जाएगा पाई 2r का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है। सेमी सर्कल तो एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर बाई 2। क्लियर है। चल बेटा ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा I इंटू कितना हो जाएगा, देखो ये 4r स्क्वायर और कुछ डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा देखो ये भी इनसाइड था
और ये भी कितना है, ये दूसरा हमारे पास इक्वेशन जो है ये भी क्या है, इनसाइड है। करंट डायरेक्शन क्या है, सेम है। हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और जब सेम में जाएंगे बेटा तो क्या होते हैं, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो पे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, वो हो जाएगा m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। दोनों को ऐड करो बेटा, दोनों को ऐड करो, देखो ये बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, ये बेटा कितना है पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। जब ऐड करो कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है, आई पाई आर स्क्वायर, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर है ना, देखो यहाँ पे 2 और आधा कितना होता है 2.5, ठीक है, तो 5/2। क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास क्या, चार्ज पार्टिकल की मोशन कहाँ, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। बेटा आपके पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v, ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाफ। ध्यान रखिए क्या कह रहा है बेटा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, सॉरी, अब हम क्या करते हैं वेलोसिटी को डबल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, हाफ, ठीक है। तो बेटा पहले देखो आप लोग कि रिलेशन पढ़े थे क्या, कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जब हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किए थे तो बेटा क्या हुआ था, सर्कल में घूम रहा था, ठीक है। तो बेटा हमारे पास क्या हुआ था, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलर पर थ्रो किए थे तो बेटा वो कितना आया था, वो आया था आपके पास बेटा r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। क्लियर है। अब देख बेटा चार्ज पार्टिकल वही है, तो ना तो चार्ज की वैल्यू चेंज होगी ना मास की चेंज होगी। इसका मतलब बेटा हमारे पास क्या हुआ एक्चुअल में, कि जो रेडियस है वो क्या है, वो बेटा प्रोपोर्शनल हो गई किसके, v/b के। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बेटा इनिशियल स्टेज की रेडियस को r1 कह दूं और बाद में रेडियस क्या कर दूं r2, ठीक है। तो बेटा जो हमारे पास r1 होगा वो कितना लिख दे बेटा, सम कांस्टेंट v1 अपॉन v1। क्लियर है। तो बेटा हमारे पास जो दूसरा केस उसमें कह रहा है कि रेडियस बेटा आपको r2 पूछ रहा है, जबकि वेलोसिटी कितनी हो जा रही है बेटा, वेलोसिटी जो हो रही है पहले की क्या हो रही है, देखो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल, मतलब पहले की हो जा रही है 2 गुनी, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2v1, ठीक है। अब बेटा यहाँ देख स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, मतलब जो v2 है बेटा वो कितनी आ रही है बेटा, वो आ रही पहले की आधा, पहले कितनी आधा। बेटा हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2v1, ठीक है। अब बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, v2 जो है वो कितना हो जाएगा v1/2। क्लियर है। अब बेटा ये 2 ऊपर जाएगा तो r2 कितना आ जाएगा आपके पास k टाइम्स, ठीक है। अब बेटा ये हो जाएगा कितना 4v1 अपॉन v1। क्लियर है। बेटा इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया, इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया 2। दोनों को सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। तो मैं अगर r2/r1 करूं, मतलब 2 डिवाइड बाई 1 करूं तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा कितना 4, ठीक है, k, ये हो जाएगा बेटा v1 अपॉन v1, दिस अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा k v1 अपॉन कितना बेटा v1। देखो ये सारे टर्म सेम है, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ गया बेटा आपके पास, जो r2 है कितना हो गया, ये हो गया बेटा 4 टाइम्स ऑफ r1। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो रेडियस वो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट। देखो यहाँ क्या करें, रेडियस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ दी फर्स्ट। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। टू ए पार्टिकल्स हैव द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, ठीक है, एज 3:2। दो आपके पास बेटा कोई पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी जो वेलोसिटी रेशियो 3:2 है, एंड एंटरिंग द फील्ड, और बेटा वो जो इंटर क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं। इफ दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। क्लियर है, ठीक है। तो बेटा आपके पास देखो क्या है, वेलोसिटीज का रेशियो दिया है, दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके वेलोसिटीज का रेशियो कितना दिया बेटा, ये 3:2 दिया है, ठीक है। टू ए पार्टिकल्स हैव द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज 3:2, ठीक है, आर एंटरिंग द फील्ड। इफ दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द पाथ इज, ठीक है। तो देखो बेटा आप लोग क्या पढ़े हो कि जो r होता है बेटा वो कितना होता है mv अपॉन कितना बेटा qb। क्लियर है, ठीक। अगर बेटा हमारे पास चार्ज पार्टिकल है तो उसका क्या हो जाएगा, सिमिलर चार्ज पार्टिकल होगा तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ अगर हम लोग देखो तो हमारे पास देखो बेटा क्या है,
कि जो आर है बेटा वो क्या है, वो वी के प्रोपोर्शनल है। आर क्या है, वी के प्रोपोर्शनल है। बेटा जो रेडियस का रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, जितना वी का रेशियो। बोलो बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कितना 3:2 ही। क्लियर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके सब कुछ शुरू कर। चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट आई। ठीक है, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एबव a/2, ठीक है, द सरफेस ऑफ द वायर एंड दैट ऑफ पॉइंट a/2 बिलो द सरफेस ऑफ द वायर। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आपके पास ये एक वायर है, ये क्या है, ये वायर है। और बेटा ये हमारे पास क्या है, इसमें जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है ना कि करंट बेटा हर जगह क्या है हमारे पास, आई 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 ऐसे क्या है, सब जगह क्या है हम लोग ऐसे लेते हैं, को क्या है बाहर आ रही है। क्लियर है, ठीक है। अब बेटा इस वायर की जो रेडियस है वो कितनी है बेटा आपके पास, देखो इसमें करंट जो है आई जा रही है। ठीक है, अब बेटा इसमें जो रेडियस है वो कितना दिया है, देखो दिया है हमारे पास, रेडियस जो होगी कितनी होगी बेटा, ए होगी। कितनी होगी, ए होगी। ठीक है ना, ठीक। अब बेटा आपसे पूछ रहा है कि इस वायर के, ठीक है, a/2 सरफेस से a/2 डिस्टेंस, इसका मतलब सेंटर से a/2। क्लियर है। अब बेटा फिर कह रहा है सरफेस से a/2 बाहर, मतलब क्या होगा बेटा आपके पास, ठीक है, a + a/2 मतलब कितना 3a/2 पर पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या आएगा। ठीक, ये सीन कुछ इस तरह से बन रहा है बेटा आपके पास, देखो ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक यूनिफॉर्मली, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज एक तरह से वायर है, इसमें करंट क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे करंट, यूनिफॉर्मली। क्लियर, तो यूनिफॉर्मली का मतलब हुआ बेटा आपके पास जो हमारे पास देखो करंट है, ठीक है, उस करंट बेटा हम लोग ऐसे दिखा दे आराम से। ठीक, उस करंट बेटा हम लोग दिखाएगा तो ये बेटा ऐसे ऐसे करंट जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस टोटल करंट की वैल्यू मालूम है, ये टोटल जो बेटा करंट है, ठीक है, मैं ऊपर से देखूं तो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे डॉट 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 करंट ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अगर करंट बेटा बाहर आ जाए कैसे दिखेंगे, डॉट 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 ऐसे दिखेंगे। क्लियर, जैसे मान लो यहाँ से मैं देखूं तो करंट क्या है बेटा, ऐसे डॉट 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 दिखेगी हमें, ऊपर ऊपर ऐसे आ रही है। ठीक है, ठीक। अब बेटा समझो, इसका हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए, इसकी जो रेडियस है बेटा कितना दिया है, इसकी रेडियस दिया है बेटा ए, कितनी दिया है ए। क्लियर है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो रही है कितना, स्टडी करंट आई जा रही है, कितनी करंट जा रही है, आई स्टडी करंट। ठीक है, अब बेटा पूछ रहा था करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एबव a/2 दी सरफेस। ठीक है, जैसे मान लो बेटा ये सरफेस है, इससे एबव a/2 मतलब ये वायर को ऐसे रखा है, इस वायर को इसने ऐसे रखा। ठीक है, अब बेटा इसकी रेडियस कितनी है, a है, रेडियस कितनी है इसकी, a। ठीक है, a/2 का मतलब बेटा ये समझ लो कि यहां पर मान लेते हैं। a/2 का मतलब क्या होगा बेटा आपके पास, a/2 का मतलब हुआ आपके पास ये, हाँ, a/2 का मतलब बेटा ये हुआ आपके पास। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे मैं देखो बेटा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2। तो मैं टोटल अगर बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, ये टोटल डिस्टेंस है कितना, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बेटा कितना, 3a/2। क्लियर, ये इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग पढ़े थे इस सेगमेंट के, अगर हमारे पास क्या है, ये सेंटर वाली लाइन, ये क्या है, एक्सिस है उसकी। ठीक है, तो बेटा ये डिस्टेंस हो गई 3/2। 3/2 मतलब क्या हो बेटा, ये आउटसाइड वाला केस है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा बेटा क्या है, ये बी आउटसाइड वाला केस, बी आउटसाइड वाला केस। क्लियर है, ठीक। अब बेटा फिर क्या कर रहा हूं, द हाँ एबव द सरफेस ऑफ द वायर दैट टू द पॉइंट a/2 बिलो इट्स सरफेस। a/2 बिलो का मतलब क्या हो बेटा, बिलो का मतलब ये हुआ आपके पास कि बिलो का मतलब आपके पास बेटा ये आया कि हमारे पास जो करंट है वो कहाँ है बेटा, वो यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। ठीक है, ये बेटा कितना है हमारे पास, ये है a/2। ठीक, तो बेटा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी इनसाइड वाला केस है, बी इनसाइड वाला केस। बस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा आप लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी, देखिए बार बेटा आया था, जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी, ठीक है, आउटसाइड के लिए, बी आउटसाइड के लिए बेटा ये आया था बेटा आपके पास, बी इज इक्वल टू
बी आउट के लिए तो बेटा आया था आपके पास बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान कितना बेटा, ठीक है, जो रेडियस थी 2 पाई आर। क्लियर है, ठीक। अब बेटा यहाँ पे रेडियस कितनी है, रेडियस है ए, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास ये आउटसाइड वाला केस, ये हो जाएगा देखो आर मतलब टोटल डिस्टेंस बेटा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना, ये आ गया बेटा आपके पास कितना ये, ठीक है 3a/2, तो म्यू नॉट आई, ठीक है, ये बेटा कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक 3a/2, इसको बेटा सॉल्व करें तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा आपके पास ये म्यू नॉट आई, ठीक है। और बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 3 पाई ए, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक। अब बेटा देखो इनसाइड के केस में क्या है हमारे पास, जब बी इनसाइड निकाले थे एम्पियर सर्किट लॉ में हम लोग, बेटा बी इन आया था आपके पास म्यू नॉट आई, ठीक है। अब बेटा यहाँ कितना आया था आपके पास 2 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, रेडियस का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखो अगर ध्यान से ध्यान देना है, ये आर बेटा ये टोटल वाई डिस्टेंस, अगर बहुत कंफ्यूजन आए तो इस आर को बेटा आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, इस आर को स्मॉल आर लिख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे आप, ठीक है। अब बेटा यही हमारे पास क्या है स्मॉल आर, ठीक है। अब बेटा बी इन निकालो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई, ठीक है। अब बेटा ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और ध्यान से देखो तो जो आर है ये क्या है बेटा, ये आपके पास है रेडियस, तो रेडियस कितनी है इसकी, इसकी रेडियस बेटा कितना हमारे पास ए है, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं आर इनसाइड आ रहे हैं इस सरफेस a/2, मतलब क्या हुआ a/2 पे ही निकाल रहे हैं, तो कितना है बेटा ये हो जाएगा आपके पास a/2। क्लियर है। अब बेटा अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं देखो तो एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये आएगा कितना म्यू नॉट आई अपान कितना आ जाएगा बेटा, देखो ये 2 जा 4 पाई, ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो किसका पूछा बेटा आपके पास, ठीक है एबव एंड, ठीक है बिलो दिस सरफेस, इतना बेटा क्या हुआ आपके पास आउटसाइड अपान इनसाइड का रेशियो पूछा है, तो बी आउटसाइड अपान बी इनसाइड, ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो आउटसाइड वाला कितना है बेटा आपके पास आया है म्यू नॉट आई अपान 3 पाई ए, म्यू नॉट आई अपान 3 पाई ए। क्लियर है। अब बेटा अगर हम लोग यहाँ देखें इनसाइड, इनसाइड कितना है बेटा म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए, 4 पाई ए। क्लियर है, ठीक है। ये बेटा देखो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल हो गया, पाई ए से पाई ए कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया 1/3, ठीक है बेटा कितना हो जाएगा 4/1, कितना आ गया बेटा ये 4/3, या फिर कितना बेटा 4:3। क्लियर है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है। और बेटा ये क्या है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, क्या था एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। क्लियर है, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखे, 2 thin long parallel wires separated by a distance d carry a current I ampere in the same direction they will। तो देखो बेटा ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि हमारे पास क्या है 2 वायर्स, क्या है 2 वायर्स, बेटा दोनों में जो करंट जा रही है वो क्या जा रही है, ठीक है सेम डायरेक्शन। बेटा मैं कुछ सुविधा के लिए मान लेता हूँ करंट ये जा रही है दोनों में, ठीक है ये भी आई है और ये भी आई है, दोनों सेम डायरेक्शन। क्लियर है, ठीक। अब बेटा इनके बीच जो सेपरेशन है वो कितनी है डी, सेपरेशन कितनी है डी, ठीक है। तो बेटा आपको डिस्कस करके थ्योरी में बताया गया था कि अगर 2 वायर्स हैं दोनों हमारे पास क्या है पैरेलल हो, ठीक है करंट चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, तो क्या करते हैं दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर जब पैरेलल होते थे तो जो फोर्स होता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, ठीक है। और बेटा अगर हमारे पास क्या होता था, अगर हमारे पास एंटी पैरेलल करंट जाए तो क्या होता था फोर्स ऑफ रिपल्सन होता था, ठीक है। तो बेटा अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे देखो, ठीक है तो कैसे फोर्स लगता है इस बात को समझते हैं। देखो बेटा अगर मैं ये कह दूं कि देखो इसमें करंट आई जा रही है, ये बेटा हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया वायर, इसमें करंट मारते ऊपर आई जा रही है, तो आपको मालूम बेटा करंट ऊपर आई जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कैसे ऐसे रिंग में, कैसे करेगा रिंग में। क्लियर है। तो बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा है दूसरा वायर, कौन रखा है दूसरा वायर, ठीक है। तो बेटा अगर मैं देखूं हमारे पास ये वायर 1 हो गया, ये वायर 2 हो गया। क्लियर है, जो हमारे पास वायर 2 है वायर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में है, और अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है अंदर लग रही है, किधर लग रही है अंदर, इसका मतलब बेटा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस, क्या लिख सकते हैं क्रॉस, ये बेटा क्या हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। अब बेटा हो गई देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर, करंट हो गई ऊपर, ठीक है। अब बेटा फोर्स निकालना, फोर्स निकालने तरीका क्या बताया थे हम लोग, ठीक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कौन सा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या था बेटा कि हम लोग पहली उंगली को
मिडल फिंगर को और थंब को परपेंडिकुलर फैलाते हैं, ठीक है। जो पहली उंगली होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी उंगली बेटा क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और बेटा जो थंब होता है क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कौन करना है, पहली उंगली कर दी। करंट क्या बेटा, ऊपर है, करंट क्या है, ऊपर है। थंब किधर आया, थंब बेटा पहले वायर की तरफ। इसका मतलब जो फोर्स लगा वो किधर लगा बेटा, इधर लग गया फोर्स। क्लियर है, फोर्स किधर लगा, इस साइड लग गया। अब बेटा सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे क्या है, वायर वन की बात करूं, देखो वायर टू में करंट जा रही है, तो वायर टू में जब करंट जाएगी तो बेटा हम लोग देखें तो वायर टू के मैग्नेटिक फील्ड कौन रखा है, वायर वन। क्या रखा है, वायर टू के मैग्नेटिक फील्ड में कौन है, वायर वन। ठीक है, तो बेटा अगर मैं देखूं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, देखो इसमें अगर दो पे देखो, दो क्या हो जाए, देखो थंब पहले वायर उसने डायरेक्शन कर दी है करंट डायरेक्शन में। ठीक है, जो कंटाप मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी बेटा, डॉट होगी। क्या होगी, डॉट होगी। क्लियर, इस बात मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटा, बाहर है। कैसे है, बाहर। तो बेटा मैं क्या कहना होता हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन चेक करने के हम लोग क्या करेंगे, थंब को ऐसे फैला देंगे। ठीक है, फैलाइए बेटा आपने, तो देखो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर हो गई, करंट बेटा कैसे ऊपर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, सेकंड पहले वाले वायर पे ये हो गई क्या, बाहर। देखो करंट क्या बेटा, ऊपर जा रही है, तो करंट मैंने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। ये जो हमारे पास थंब होता था क्या बताता था, फोर्स होता था। क्या बताता था, फोर्स। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इस पर मैं फोर्स देखूं तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब बेटा आपको मालूम है अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में से हमारे पास क्या है, एक दूसरे की ओर लग रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जब बेटा करंट देखो सेम डायरेक्शन होगी तो क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कितना लगाया था बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कितना लगता था बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास आता था F इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, I1 I2, देखो बेटा I1 I2 दोनों सेम है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा, मैं लिख देता हूँ जहां फार्मूला I1 I2 अपान होता था बेटा यहाँ पे 2 पाई डी। कितना आता था, 2 पाई डी। ठीक है, अब बेटा यहाँ आता था वायर की लेंथ। क्या आती थी, वायर की लेंथ। क्लियर है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है आपके पास, ठीक है, ये देखो हमारे पास करंट दोनों में सेम है, तो फोर्स कितना आ जाए बेटा, ये फोर्स पर लेंथ निकाल दो, कितना आ जाए बेटा आपके पास, म्यू नॉट I1 I2 दोनों सेम है तो हो जाएगा आई स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, 2 पाई डी। अब बेटा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखो ऑप्शन देखो बेटा कौन सा है आपके पास, देखो अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स म्यू नॉट आई स्क्वायर अपान 2 पाई डी। ठीक है, और अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई डी स्क्वायर, तो ये तो गलत है, ये गलत है, बाकी रिपेल तो कर ही नहीं सकता, तो ये सब क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, सो हमारा ऑप्शन वन क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है, अब बेटा इसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत आएगी तो हमने पीछे भी लेक्चर में एक क्वेश्चन लिया, अभी ये जो हमारे पास लेक्चर है इसमें, ठीक है, इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 या 3 हम लोग क्या किए हैं, इस पे डिस्कस किए हैं। क्लियर है, चलो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, देखो the magnetic field at a distance x of the axis of a circular coil r is 1/8 of that at the center। ठीक है, बेटा आपके पास क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है, एक क्या है, सर्कुलर कॉइल। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस r है, रेडियस कितनी है, r। क्लियर है, अब बेटा कह रहा है यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x, मतलब x पे डिस्टेंस पे क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये x डिस्टेंस। ठीक है, ये बेटा कितनी है हमारे पास, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r इज 1/8 एट द सेंटर। यहाँ पे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है बी एक्सियल पर, ये बेटा कितना है आपके पास, ये है हमारे पास, ठीक है, ये 1/8 एट द बी सेंटर, 1/8 एट द बी सेंटर। ठीक है, तो बेटा आपको याद होगा हमारे पास सर्कुलर रिंग के केस में एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये बेटा हम लोग पास लेसन आया था, क्या आया था बेटा, ठीक है, बी जो आया था बेटा हमारे पास एक्सिस पर, ठीक है, रिंग के केस में मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा आई थी म्यू नॉट, ठीक है, आई उसकी रेडियस का स्क्वायर, ठीक, अपान कितना आया था बेटा, ये आया बेटा यहाँ पे 2, और यहाँ कितना आया था बेटा आपके पास, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है, ठीक। अब बेटा जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होती है बी सेंटर पर, वो आपको याद होगा सर्कल के सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कितनी आती है बेटा, वो आती है हमारे पास म्यू नॉट आई अपान 2r, म्यू नॉट आई अपान 2r। अब देखो कंडीशन क्या है,
कि जो एक्सियल और मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा 1/8 ऑफ द सेंटर। इसका मतलब क्या होगा बेटा आपके पास देखो, ठीक है, जो बी एक्सियल है वो कितना हो गया बेटा म्यू नॉट आई, ठीक है, आर स्क्वायर, दिस अपान क्या हो जाएगा बेटा 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास देखो 1/8 ऑफ द कितना बेटा म्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा बेटा 1/8 बी सेंटर, बी सेंटर कितना बेटा म्यू नॉट आई अपान कितना बेटा है, ये हो जाएगा हमारे पास 2r। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखो बेटा म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है बेटा, ये 2 से ये क्या हो गया हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, ठीक। अब बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 8r3, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है, ठीक। अब बेटा देखो यहां ध्यान से, इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं 2r का क्यूब लिख सकते हैं, और बेटा इसको क्या लिख सकते हैं r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब बेटा इसका क्यूब रूट ले लूं, क्या ले लूं क्यूब रूट। जब क्यूब रूट लेंगे तो बेटा दो तरफ क्या है क्यूब है, तो इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ले लेंगे, तो जब क्यूब रूट ले लेंगे हम लोग तो हमारे पास ये आ जाएगा देखो कुछ, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ हो जाएगा 2r, ठीक है, प्लस माइनस का लिख दूं, ठीक है। अब बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है, ये कब आया बेटा क्यूब रूट लेने पर, तो टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट। आई होप कि आपको क्यूब रूट लेना आता होगा, ठीक है ना, ठीक। क्यूब रूट मतलब बेटा क्या होगा, ये पावर 3 है, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं 3 से यहाँ डिवाइड करें, 3 से यहाँ डिवाइड करें तो हमारे पास कितना बचेगा, इसलिए यही बात बचेगी, ठीक है। अब बेटा इसको क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप क्या पाएंगे बेटा जब स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बेटा 4r², बेटा कितना हो जाएगा आपके पास देखो r² प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे पावर 1 बन जाएगी। क्लियर है। अब बेटा इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3r² दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा आपके पास x कितना आ गया बेटा प्लस माइनस √3r। क्लियर है, प्लस माइनस √3r, दैट इज बेटा क्या आपके पास आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, ठीक। तो ये भी बोर्ड का क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताइए, हाँ सर यहाँ तुमको दिक्कत आ रही है और इसके क्वेश्चन और आप ले लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसके कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, ठीक है। तो बेटा आपके पास क्या है करंट आई फ्लोज थ्रू ए क्लोज्ड लूप, ठीक है, एज शोन इन द फिगर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्लियर है, चलो बेटा इसको हम लोग समझते हैं ढंग से। देखो बेटा अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा अगर हमारे पास होता सर्कल बनता, क्या बनता सर्कल। अब बेटा जो सर्कल बनाता है कितना में बनाता है 2π, कितना बनाता है 2π, बेटा 2π में से 2θ कम है, इसका मतलब क्या है जो हमारे पास सर्कुलर सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो कितना करता है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट, सर्कुलर सेगमेंट। अब बेटा अगर एंगल अल्फा होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, देखो ये लिखते थे बेटा हम लोग सर्कुलर सेगमेंट का मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान कितना बेटा, ये होता था हमारे पास कितना बेटा 4πr। बेटा यहाँ होता था अल्फा, क्या होता था अल्फा। अब बेटा यहाँ रेडियस r है, ठीक है, तो आपके पास जो B आया सर्कुलर सेगमेंट का, इसको B1 कह ले रहा हूँ, बेटा कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपान 4π, ठीक है। आर को बेटा कैपिटल आर दिया यहाँ पे, और अल्फा होता था बेटा एंगल इन रेडियन, अल्फा क्या होता था एंगल इन रेडियन। तो देखो बेटा अगर अल्फा हम लोग एंगल रेडियन निकाले तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है, ये बेटा हमारे पास कितना बनता है 2π माइनस 2θ। क्यों, क्योंकि देखो बेटा आपके पास हम बताए हैं कि अगर पूरा सर्कल होता तो 2π बनता, अब बेटा 2π में क्या है ये 2θ हमारे पास स्ट्रेट वायर बन गया है, तो सर्कल सेगमेंट कितना बना बेटा 2π माइनस 2θ। क्लियर है। अब बेटा डायरेक्शन अगर बात करो, डायरेक्शन देखो बेटा करंट ऐसे जा रही है तो हमारे पास मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज क्रॉस, दैट इज क्रॉस। क्लियर है, ठीक। अब बेटा देखो हमारे पास बचा क्या ये वाला सेगमेंट, इस वाले सेगमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, आराम से निकाल सकते क्योंकि स्ट्रेट वायर है, क्या है स्ट्रेट वायर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास देखो, अगर हम लोग ये निकाले तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, ये अगर निकालते हैं बेटा
तो आपके पास आता है कितना, देखो यहाँ पर लोग स्ट्रेट वायर निकालने के लिए देखो यहाँ से क्या करते हैं बेटा, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर बेटा ये r है, ठीक है, और बेटा ये कितना है, 2 थीटा है। कितना है? 2 थीटा। तो बेटा ये वाला एंगल कितना बचेगा? थीटा बचेगा। कितना बचेगा? थीटा। ठीक, तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकाले तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, तो मैं देखो मैट्रिक्स फार्मूला लिखता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट वायर का कितना था बेटा हमारे पास, ये इसको लिख देता है v2, और v2 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये होता है म्यू नॉट, ठीक है, आई अपान कितना होता है बेटा आपके पास, ये 4r। ठीक है, और बेटा यहां तुम्हारे पास कितना आता था, यहां आता था बेटा आपके पास साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, और बेटा यहां हमारे पास क्या आता था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक, अब बेटा ध्यान से अगर समझो तो थीटा 1 थीटा 2 हमारे पास कितना है, दोनों थीटा है। दोनों क्या है, ये वाला भी थीटा है और ये वाला भी कितना है, थीटा है। क्लियर है? ठीक, अब बेटा मैं यहां अगर मैं बात करूं तो यहां हमारे पास कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ठीक है, ये आ जाएगा बेटा v2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई। अब बेटा जो r होती थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हमारे पास इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इस डिस्टेंस बेटा निकालो, हमारे पास ये r है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है बेटा, साइन थीटा निकाल लें। ठीक है, कॉस थीटा निकाल लें। क्या निकाल लें? कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा निकाल लें कितना हो जाएगा, देखो कॉस थीटा होता है बेटा क्या आपके पास, बेस। तो बेस बेटा वो बेस ही निकालना है, हाइपोटेनस कितना है, r है। तो बेटा बेस कितना आ गया, बेस आ गया आपके पास बेटा कितना, r cos थीटा। कितना आ गया, r cos थीटा। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये कितना आ गया हमारे पास 4 पाई, और बेटा जो r है वो कितना है, r cos थीटा। क्लियर है ना? ठीक है, क्योंकि यहाँ स्मॉल r होता था, यहाँ क्या होता था, स्मॉल r होता था, यहाँ होता था बेटा स्मॉल r, ये बेटा स्मॉल r। क्लियर है? ठीक है, अब बेटा यहाँ ध्यान से देखो, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों सेम है, तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा ये है, साइन थीटा ये है। कितना आ गया, 2 साइन थीटा। अब बेटा यहाँ हम लोग देखें अगर ध्यान से, बेटा v2 हमारे पास कितना आ गया, v2 आ गया बेटा म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर। और बेटा इधर देखो ये साइन थीटा अपन कांस्टेंट कितना हो गया, tan थीटा। कितना हो गया, tan थीटा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ये भी क्या है, क्रॉस। तो बेटा दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये कितना आ जाएगा बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो सेम डायरेक्शन में तो क्या करते हो, ऐड कर देते हो। ऐड करो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, देखो v1 कितना है हमारे पास, v1 आया बेटा म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर। ठीक है, इसको कितना लिख दो, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर। देखो ये दोनों में तो बेटा ये कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा बेटा 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे कितना बचा आपके पास, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो 2 छूटा है, ये बेटा कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा आएगा। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। क्लियर? बेटा देखो दो सब में है तो कॉमन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका बेटा, ये म्यू नॉट आई अपान 2r। ठीक है, अब बेटा कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा प्लस tan थीटा। ये आपका पास क्या है, डिजायर्ड आंसर। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इस हिसाब से। ठीक है, म्यू नॉट आई, ठीक है, यहाँ बेटा क्या है, पाई छूटा है। देखो ये पाई छूटा है, पाई छूटा है, 2 पाई आर। ठीक है, बेटा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, देखो म्यू नॉट आई अपान कितना बेटा, 2 पाई आर, पाई माइनस थीटा प्लस tan थीटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आज के स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ ऑर्बिट रेडियस आर विद फ्रीक्वेंसी एफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट इज। देख बेटा ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, ये बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन है और सर्कल में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो आपको मालूम है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जब क्या करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है, तो सर्कुलेट करता है बेटा तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटा कहाँ पूछ रहा है, सेंटर पे। तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकालते देखो, ठीक है, वो बेटा मैग्नेटिक फील्ड आई थी सेंटर पे। अगर इसकी क्या है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस कैपिटल आ रहा है, रेडियस कितनी है, कैपिटल आ रहा है। बेटा अगर मैं बी सेंटर निकालू तो बी बेटा सेंटर हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आती है आपके पास कितना, म्यू नॉट आई एफ आर कितना बेटा, ये आता है 2r। बोलो, बट आंसर आपका बेटा ये नहीं दिया, आंसर आपका ये नहीं दिया। यहां देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ है। बेटा आपको मालूम है कि फॉर इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या निकाले, करंट।
तो बेटा जो करंट होगी वो कितनी होगी बेटा, ई बाई टी। बोलो, क्योंकि टी क्या टाइम पीरियड है, क्योंकि जब एक चक्कर लगाएगा बेटा तब तो सर्किट कंप्लीट होगी, तब जाकर आपको क्या मिलेगी, आई करंट मिलेगी। क्या मिलेगी, आई करंट। ठीक है बेटा, आपके पास कितना आ जाएगा देखो। और आप लोग पढ़े थे क्लास 9th में, 10th में, 11th में, बेटा जो टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी रिलेशन कितना होता है बेटा, ये होता है 1/t इज इक्वल टू एफ। क्लियर है। ठीक, तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख दूं आई इज इक्वल टू कितना बेटा, ई इंटू 1/t। बेटा 1/t क्या लिख सकते हैं एफ, तो कितना आ गया बेटा, ई इंटू एफ। क्लियर है। बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना आ जाएगा आपके पास, बी एट सेंटर, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा, ई इंटू एफ। क्लियर है, ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड योर आंसर। ठीक है, तो बेटा अगर मैं देखूं तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, देखो म्यू नॉट आई ई एफ अपॉन 2r, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आज के स्लाइड बेटा यहीं तक। ठीक, फिर अगले स्लाइड पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, लगातार वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा। ठीक है, ये सीरीज लगातार चलेगी, इसमें 4 से 5 सीरीज आएंगी। ठीक है, और आए के इन्फॉर्मेशन के लिए इसी तरह जुड़ रहिए, वीडियो लेक्चर पूरा देखिएगा। जहां कहीं भी डाउट आएगा आप कभी बताइएगा कि सर यहाँ पे हमें डाउट है। ठीक है, और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो ये बता दीजिए टॉपिक में कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहां से क्वेश्चन में जा ले लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यही तक बेटा, थैंक यू सो मच।